विदेशी बहू का एक कमरे का ससुराल। विपिन के बाबूजी, सुनते हो? हमारा संदीप विदेश से वापस आ रहा है। शाम ढलने तक घर पहुंच जाएगा। पूरे 1 साल बाद मेरा संदीप घर लौट रहा है। मैं उसके लिए उसके मनपसंद का खाना बनाऊंगी। माँ जी, मेरे रहते आप क्यों खाना बनाएंगी? मुझे बता दीजिए, देवर जी के लिए क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। ठीक है, उसे तेरे हाथों की खस्ता कचौरी और छोले बहुत भाते हैं, तू वही बना दे। थोड़ी देर में शाम ढल जाती है और संदीप घर आता है। उसके साथ एक विदेशी महिला एमिलिया को देखकर शोभा कहती है, संदीप मेरे बेटे, तू आ गया। मगर ये विदेशी मेम साहब कौन है? माँ, ये एमिलिया है मेरी पत्नी और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली है। संदीप की शादी की बात से रामलाल गुस्से में बोलता है, वाह मेरे लाल, अरे ये सब करने के लिए हमने तुझे लंदन भेजा था ना, और दिन रात गरीबी झेलकर खून पसीना बहाकर नमक रोटी खाकर पाई पाई जोड़कर तुझे लंदन भेजा था बेटा, ताकि तू अच्छी डिग्री लेकर वहां से लौटे और यहाँ पे जो है कोई अच्छा काम करे, पैसा कमाए, और तू जो है वहां से विदेशी को भगा कर लेकर आ गया। एक्सक्यूज मी ससुर जी, आई एम नॉट भगौरी। मैं सैंडी से शादी करके आई हूँ। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। एमिलिया, स्टॉप इट प्लीज, ही इज माय फादर। फादर, माय फुट। देख लो भाग्यवान, तुम्हारा बेटा विदेश से कैसी बेशरम बहू लेकर आया है। अजी अब जाने भी दो, क्या तुम भी एक ही बात को गतान के जैसे खींचे जा रहे हो? जूली बहू, आरती की थाली तो ले आ। ये लीजिए माँ जी। आ जा एमिलिया बहू, हमारे परिवार में तेरा स्वागत है। सासू मॉम, इट्स नॉट एमिलिया, माय नेम इज एलिमिया फर्नांडिस। इज दैट क्लियर? एनीवे, मेरा कमरा खाएं, मैं थक गई हूँ। देवरानी जी, यही तो एक कमरा है जहाँ सालों पहले सासू माँ बहू बनकर आई थी और 4 साल पहले मैं बहू बनकर आई थी। एक कमरे का ससुराल देखकर विदेशी बहू चौंक कर कहती है, What? I can't believe it. इतने सारे लोग इस कमरे में ससुराल में स्टे कैसे करते हैं? No, मैं इस कंजेस्टेड कमरे में नहीं रह सकती। सैंडी डार्लिंग, let's go. Get back to London. No, Emilia, please don't go. Please, for God's sake, stay here. Please, I can't live without you. I love you. Please. संदीप की रिक्वेस्ट करने पर एमिलिया रुक जाती है और वो जूली की जगह ले लेती है। जूली, अब हम कहाँ सोएंगे? एमिलिया तो हमारी जगह पर सो गई। जाने दीजिए, एमिलिया के लिए ये एक कमरे का ससुराल नया है, उसे यहाँ ढलने में समय लगेगा। मैं आप और मुन्ना किचन के कोने वाले जगह में सो जाएंगे। शोभा की बड़ी बहू जूली एक गरीब घर की बेटी थी, इसलिए जब वो बहू बनकर आई तो खुद को अपने एक कमरे के ससुराल में ढाल लिया था। जैसे तैसे जूली बिपिन और अपने नन्हे से बच्चे के साथ हाथ पांव सिकोड़ कर सकेती में सो गई। वहीं एमिलिया गुस्से में अपने एक कोने के ससुराल को गुस्से में देखकर खुद में कुड़कुड़ाती रही। ओह गॉड, कहाँ आकर फंस गई मैं? आई कांट अंडरस्टैंड। मेरे गरीब ससुराल वालों को इतनी गर्मी में नींद कैसे आ रही है? एमिलिया अपने गरीब ससुराल वालों को कोस रही होती है। इतने में कमरे की टूटी हुई खिड़की में से घर के अंदर एक मच्छर घुसकर उसके चारों तरफ भिनभिनाने लगता है, जिस पर विदेशी बहू बौखलाकर कहती है, Ow! I will kill these mosquitoes. एमिलिया, क्या हुआ? तुम मेरे कानों में क्यों फुसफुसा रही हो? सोने दो यार, इतनी रात हो गई है। वाह, वंडरफुल। ये मच्छर मेरा खून पी रहे हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। Just wait and watch, मैं तुम सबका कैसे खून पीती हूँ। अगली सुबह कमरे में खटपट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एमिलिया की नींद टूट जाती है और शोभा बोलती है, अरे उठ गई मेरी विदेशी बहू, चल जाकर नहा धो ले। हे मिस जूली जूसी, बाथरूम कहाँ है? आइए देवरानी जी, मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ। ये दरवाजा सरकाकर अंदर चली जाइए। What are you saying? अब क्या मुझको यहाँ नहाना पड़ेगा? इसमें तो दरवाजा भी नहीं है। इन केस मेरे शावर लेते हुए ससुर जी या जेठ जी आ गए, so what will I do? अरे देवरानी जी, इस लकड़ी के फाटक में लगा लेना, इससे सभी समझ जाएंगे कि आप अंदर है। फिर एमिलिया नहाकर तौलिए में ही कमरे में आ जाती है। उसे ऐसे देखकर उसके ससुर और जेठ जमीन में आंखें गड़ा लेते हैं और शोभा कहती है, अरे मेरी विदेशी बहू, ये क्या?
तौलिए में बाथरूम से बाहर क्यों आ गई? कमरे में जेठ और ससुराल है, तुझे इस बात का तो शर्म लिहाज रखना चाहिए। वाओ, ब्रिलियंट। टेल मी सासू मॉम, मैं क्यों शाय फील करूं? जब आप सभी बेशर्म की तरह एक ही कमरे में रहते हो तो शर्म नहीं आती? मगर देवरानी जी, इस एक कमरे में ससुराल में रहना हमारी मजबूरी है, हमारी खुशी नहीं। क्यों इस घर के मर्द इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते कि 2 BH का घर खरीद सके? मैं लंदन में पली बड़ी हूँ, वहाँ मेरा बड़ा सा अपार्टमेंट था। अगर पता होता कि मुझे एक कमरे में ससुराल में गरीबी में रात काटनी पड़ेंगे तो मैं नहीं आती। संदीप का घर न टूट जाए इसलिए ससुराल के सभी सदस्य एमिलिया की बातें सुनते रहते हैं और ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक दिन जूली सभी के लिए चूल्हा फूंक कर खाना बना रही होती है कि तभी पूरा कमरा धुएं से भर जाता है, जिस कारण विदेशी बहू पिनकते हुए चूल्हे में पानी डाल देती है। अरे एलिमिया, ये तुमने क्या किया? मेरी आंखों में जलन हो रहा था, इसीलिए बुझा दिया मैंने ये चूल्हा। एक ही कमरे को किचन, बाथरूम एंड बेडरूम में बांट कर रख दिया है। ब्लडी पुअर पीपल्स। क्या तुम गरीब गैस चूल्हा भी अफोर्ड नहीं कर सकते? चिंता मत करो एमिलिया, 1-2 दिन में गैस चूल्हा आ जाएगा। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं, मगर विदेशी बहू के घमंडी स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। तभी एक रात जब सभी खाना खा रहे होते हैं, अटेंशन ऑल, कल यूके से मेरी फ्रेंड स्टेला इंडिया आ रही है, सो प्लीज डोंट शो योर पुअरनेस और अपनी सड़क छाप हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल मत बोलना। चिंता मत करो देवरानी जी, तुम्हारी सहेली के स्वागत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन स्टेला उनके घर आती है। तभी शोभा पड़ोस के घर से कुर्सी मांग कर लाती है और अपने आंचल से पोंछ कर कहती है, इमलिया बहू ने बोला था अंग्रेजी में बोलने को। चल शोभा, ट्राई मार। अब एक्सक्यूज मी, माय बहू की सहेली, प्लीज सिट। रिलैक्स आंटी जी, मुझे हिंदी आती है। हिंदी इज गुड लैंग्वेज, प्लीज डोंट नर्वस। उसके बाद जूली प्लेट में गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े और चाय लाती है। तभी एमिलिया जूली को आंखें दिखाकर बोलती है, What the hell is this? स्टेला ये घिसा पिचा इंडियन फूड नहीं खाती, इसे ले जाओ। नो, आई लव इंडियन फूड। क्या मैं टेस्ट कर लूं? हाँ क्यों नहीं स्टेला जी, मैंने खास ये सब आपके लिए ही तो बनाया है। थोड़ी देर में स्टेला एमिलिया के ससुराल वालों के बीच घुल मिल जाती है, जिस कारण एमिलिया चिढ़कर अपने ससुराल वालों की बेइज्जती करके कहती है, I'm really sorry स्टेला, मैं जानती हूँ तुम मेरे एक कमरे के कंजस्टेड ससुराल में कंफर्टेबल नहीं आई। I was guilty कि मैंने सैंडी से शादी की, वरना मुझे से एक कमरे के ससुराल में घिसी पिटी जिंदगी नहीं स्पेंड करनी पड़ती। एमिलिया की बेइज्जती भरी बातें सुनकर उसकी सास, जेठानी और बाकी के सभी सदस्यों की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिस कारण स्टेला कहती है, Enough एमिलिया, you're so lucky कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। एंड फैमिली के लिए स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं होती है, केयर की जरूरत होती है। बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, लुक एट योर मदर इन लॉ, शी लव्स यू लॉट, एक्चुअली दी बोथ आर लव्स यू, इसलिए ये तेरे साथ एडजस्ट कर रहे हैं। स्टेला के समझाने पर आखिर में विदेशी बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, स्टेला इज राइट। सासू मॉम, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी जी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो गिल्टी, प्लीज फॉरगिव मी। चुप हो जा बहू, तू रो मत। बहुएं घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हाँ बहू, रिश्तों में ऐसी खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती रहती है। अब एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद से घर आई विदेशी बहू अपने एक कमरे के ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों गोरी जेठानी महक और जानवी शॉपिंग करके घर आकर सोफे पर पसर कर कहती है, ओह गॉड, कितनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे ओ शिवानी की बच्ची, कहाँ रह गई? जल्दी आ, कुछ शरबत वगैरह लेकर आ। मुझे तो मसालेदार नींबू पानी बनाकर दे दो। बाप रे बाप, शॉपिंग करके थक गई मैं। अरे सुनाई नहीं दिया क्या शिवानी तुझे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, बस मैं अभी आती हूँ। अपनी जेठानी की बात सुनकर शिवानी जल्दी से उनके लिए शरबत बनाकर लेकर आती है। तभी सास लीला आकर कहती है, अरे इतना टाइम लगाया है, थोड़ा और टाइम लगा लेती ना। मेरी दोनों बहुओं को प्यासा मार दिया तूने।
और मेरी चाय कहाँ है? माँ जी, जेठानी जी को प्यास लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी से शरबत बनाने लग गई। चाय बन गई है, वो आपके लिए लाई नहीं हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी लाती हूँ। काम ना करने के बहाने हैं ये सब तेरे। तेरी जेठानी से कुछ सीख। जब तू नहीं थी घर का पूरा काम संभालती थी और तुझसे कुछ नहीं होता। काली कलूटी कहीं की। ऐसा लगता है तेरे आने से मेरे घर में ग्रहण लग गया हो। अरे अब माँ जी की बातें सुनती रहोगी क्या? नजर बट्टू कहीं की। चलो शरबत दो हमें। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसी बात नहीं है, ये लीजिए। ये कहते ही वो दोनों अपनी जेठानियों को शरबत पिला देती है। तभी लीला कहती है, अरे तुम दोनों बहू ठीक तो हो ना? देखो अब तुम 1 महीने की गर्भवती हो चुकी हो, तो ज्यादा बाहर मत जाया करो, ख्याल रखा करो अपना। कुछ भी चाहिए हो तो इस कोयले की खान से बोल देना, ये तुम्हारे लिए सारा काम कर देगी। समझी शिवानी बहू? ओहो माँ जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। आपकी जैसी सास तो सबको मिलनी चाहिए। अरे मैं लीला हूँ लीला, हर किसी के नसीब में मेरी जैसी सास नहीं है। क्या खड़े खड़े हमारी बात सुन रही है? कोयले की खान, जाकर फल्ला कर दे, मैं इन्हें खुद काट कर खिलाऊंगी। माँ जी, आप मुझे बार बार काली होने का ताना क्यों देती हैं? मैं कोई अकेली इस दुनिया में काली नहीं हूँ। बहुत सारे लोग काले होते हैं और वो खुश रहते हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनकी भी शादी होती है, उनकी सास भी उन्हें बहुत प्यार करती है। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? दुनिया जाए भाड़ में, वो जो करती है उन्हें करने दो। मेरे घर में तो तू रहती है और तेरी ये मनहूस शक्ल मुझसे देखी नहीं जाती। पता नहीं कैसे तेरे ससुर जी ने तुझे मेरे बेटे के लिए पसंद कर लिया। खुद तो चले गए, मेरी छाती पर तुझे छोड़ गए। अब खड़ी क्यों है? मुझसे और कुछ सुनना चाहती है या घर के काम भी करेगी? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, जा रही हूँ मैं काम करने। ये सुनकर रोते हुए शिवानी उसे फल लाकर सौंप देती है। फिर लीला खुद फल काटकर अपनी दोनों गोरी लाडली बहुओं को खिलाती है। वहीं शिवानी रोते हुए घर के काम करती है। पता नहीं माँ जी और दोनों जेठानियों को मुझसे क्या दिक्कत है। भगवान जी, अगर काले लोग के साथ आपको धरती पर यही भेदभाव करना था तो आपने ऐसे मनुष्य को क्यों बनाया? इसकी वजह से हम जैसे लोगों की जिंदगी जीते जी नरक हो रखी है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब माँ जी मुझे भी दोनों जेठानियों की तरह मुझे प्यार करेंगी। खुद से यहाँ क्या बड़बड़ कर रही हो? जल्दी से हमारे लिए गाजर का हलवा बना दो, नहीं बनाया तो माँ जी तुम्हें सुना देंगी। आप जाइए, आपको आपका बादाम का हलवा मिल जाएगा। शिवानी बड़े घंटों की तपस्या के बाद बादाम का हलवा बनाकर अपनी सास और जेठानियों को खिलाती है कि तभी उनके सामने बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर लीला कहती है, अरे वाह, इस नजर बट्टू को भी बच्चा होने वाला है, ये भी गर्भवती है। तो घर का काम कौन करेगा? मेरी तो तीनों बहू एक साथ गर्भवती हो गई है, मैं तो करूँगी नहीं। अम्मा जी, कुछ कहा आपने? नहीं, अब आप जा सकते हैं, ये लीजिए आपके पैसे। डॉक्टर चला जाता है और दोनों जेठानी मुंह सड़ाकर कहती है, माँ जी, हमने आपको धीरे धीरे बोलते हुए सुन लिया। अभी घर का काम कौन करेगा? और हमारी सेवा? ये तो घर का सारा काम कर रही थी, अब ये भी गर्भवती है। हम में से कोई नहीं करेगा, यही कोयले की खान घर का सारा काम करेगी। वैसे भी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुम दोनों से पोता पोती चाहिए। चिंता मत कीजिए माँ जी, गोरे गोरे पोता पोती देंगे आपको। मैंने आप सबकी बात सुन ली, आपको लगा मैं बेहोश हूँ, मुझे आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी माँ जी। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे आप दोनों जेठानियों के ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करती हैं, वैसे ही उनके बच्चों पर भी करेंगी, और मेरे बच्चे पर कभी नहीं। अरे वाह काली बहुरिया, मुझे तो कुछ बताने कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खुद ही समझ गई। तो अब जा और जाकर घर के काम कर। आओ तुम दोनों को मैं केसर वाला दूध बनाकर दूंगी। देखा भगवान जी आपने, मैं गर्भवती हूँ, माँ बनने वाली हूँ, मुझे बहुत खुशी है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि माँ जी अब तो शायद मुझे प्यार करेंगी, लेकिन नहीं, मेरी उनके दिल में कोई जगह नहीं है। शिवानी का दिल बहुत उदास हो जाता है। उसे अपने बच्चे होने की कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वो अपने पति राहुल को इस बात की खुशी देती है। तो वो शाम को उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आता है
वक्त गुजरता है। लीला अपनी दोनों बड़ी बहुओं को बहुत प्यार से रखती है, उन्हें योगा क्लास ले जाती है, अपने हाथ से काजू बादाम खिलाती है, जूस बनाकर पिलाती है। वहीं ये सब देखकर शिवानी का दिल बहुत रोता है। अगर वो कुछ बच्चे की सेहत के लिए खाने पीने जाती थी तो सास उसके हाथ से खाने पीने की चीजें छीन लिया करती थी और काम तो इतना करवाती थी कि ना चाहते हुए भी शिवानी को बाहर के सामान से लेकर घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन लीला 8 महीने की गर्भवती शिवानी से कहती है, अरे ओ कल्लो माई, मेरी एक चप्पल मिल नहीं रही, जरा ढूंढ कर देख, कहीं सोफे के नीचे ना हो। माँ जी, कुछ नहीं तो कम से कम अब मुझ पर रहम खा लीजिए, मैं झुक नहीं सकती, कैसे करूँगी ये काम। काली बहू मुंह मत चला, हाथ चला। लीला की इतनी कठोर आवाज में शिवानी झुक जाती है कि उसका पति राहुल उसे देखकर कहता है, शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? मना किया ना डॉक्टर ने तुम्हें झुकने के लिए और भारी सामान उठाने के लिए, फिर क्या ढूंढ रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, मैं कर देता हूँ, बताओ। राहुल की बात सुनकर शिवानी उससे चप्पल ढूंढने को कहती है, जो कि वो निकाल कर अपनी माँ को दे देता है। लीला की तीनों बहू एक समय पर प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ख्याल अपनी 2 बड़ी बहुओं की रखती है, ना कि काली बहू की। शाम के समय लीला रसोई में अपनी तीनों बहू के पास आती है, जहाँ लीला चौखट से ठोकर खाकर गिरती है। उसके स्लिप का नुकीला हिस्सा उसके सिर पर लगने ही वाला होता है कि जल्दी से शिवानी उसे बचा लेती है, लेकिन खुद फिसल जाती है, जिससे झटके से उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है और लीला कहती है, अरे शिवानी बहू, ये तूने क्या किया? मुझे बचाने के लिए खुद गिर गई। अगर तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम दोनों क्या खड़ी हो, उठाओ इसे। आह माँ जी, मेरा बच्चा, उसे बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा बहू तुझे, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ जल्दी से। तभी एम्बुलेंस आती है, जिसमें वो सभी बैठकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर शिवानी को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि डिलीवरी होने में क्रिटिकल कंडीशन है। ये बात सुनकर लीला कहती है, नहीं डॉक्टर, मेरी बहू को कुछ मत होने देना, वो बहुत अच्छी है। कैसी बहू हो तुम दोनों, वहाँ होते हुए भी तुमने मुझे नहीं बचाया, लेकिन उसने अपने बच्चे की फिक्र ना करके मेरी जान बचाई, वरना मेरे सर पर गहरी चोट लग जाती। तुम्हें इतना प्यार किया, इतना लाड किया, लेकिन बहू होने का फर्ज उसने निभाया। माँ जी, हम माफी चाहते हैं, हम दोनों अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए नहीं कर पाए। सच में शिवानी बहुत अच्छी है। आइए माँ जी, हम उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी तीनों हॉस्पिटल के मंदिर में भगवान से शिवानी और उसके बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बताता है कि जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। इस बात से राहुल खुश हो जाता है और मिठाई बांटता है। साथ ही तीनों उसके पास जाकर माफी मांगते हैं। आप सबको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने में विश्वास करती हूँ। थैंक यू शिवानी। कुछ दिन बाद शिवानी अपने बच्चे के साथ घर लौटती है। वहीं उन दोनों जेठानियों के भी प्यारे प्यारे से बेटे होते हैं, जिसके बाद घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठती है और लीला अपने तीनों पोते पोतियों को गोद में लेकर खेलती है।